मित्र नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत। आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करते होंगे। आप इसे एकांत में भली भांति रूप से सुनिए, चार के बीच भी में सुनिए, लोग समूह के बीच भी में सुनिए और उसका चिंतन कीजिए। उसके चिंतन पक्ष, उसके भाव पक्ष और उसके परिणाम पक्ष पर जरूर विचार कीजिए। मित्र, आपका एक मिस्टेक, वन मिस्टेक लाइफ क्रेक। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, ताबीज बना के रख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, मंत्र की तरह याद कर लीजिए, अपने दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में चस्पा कर लीजिए, अपने बेडरूम में चस्पा कर लीजिए, अपने स्टडी रूम में चस्पा कर लीजिए, आप अपने पर्स में लिख कर रख लीजिए, आप अपने मोबाइल में रख लीजिए। आप जहाँ जाते हैं आप अपने दिमाग में इस बात को स्मरण रखिए कि यदि आपका जीवन में एक मिस्टेक हुआ और आप टॉप में से और जीरो से और जीरो माइनस होते हुए आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। हम ये अब आपको ये जीवन के कटु अनुभव में शामिल होता है मित्र। इससे आप पुस्तकों से आप ढूंढेंगे तो मिलना मुश्किल है। इसकी जो वेदना है आप उसको पुस्तकों में ढूंढिए, मुश्किल होगा। यह तो जीवन की वेदना है। आप हजारों लोगों से पूछ लीजिए, लाखों लोगों से पूछ लीजिए, और आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, कोई वृद्ध होगा, कोई सयाने होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनसे पूछ लीजिए कि वह जीवन में किस तरह से वो टॉप पर चल रहा था, किस तरह से वो शिखर क्यों चल रहा था, और उसके जीवन में एक गलती हुआ, वन मिस्टेक आया और उसका जीवन पूरी तरह से फट गया, दरार हो गया, भूकंप आ गया, उसका जीवन पूरी तरह से ऐसा हो गया कि पूरी सफलता में ब्रेक लग गया। कुछ कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, कुछ कुछ साहसी होते हैं, कुछ कुछ निर्भयी होते हैं, जो पुनः अपने आप को नीचे से वहीं से फिर अपने आप को उठना शुरू करते हैं और फिर अपने जीवन को शिखर पर ले जाते हैं। तो समझने वाली बात यही है कि मिस्टेक हो जाए और आप जीवन में, आप हीरो थे अब जीरो हो गए, आप टॉप पर थे आप बॉटम पे आ गए और नीचे आ गए, और आपका ऐसा स्थिति हो गया है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं दुर्गति हो गया है, और वह अब अपने से भी नज़र नहीं मिला पा रहा है, खुद से भी गिर गया है, और संसार वाले तो थू थू और से उसका चेहरा भर ही दिया है। छी और थू और छी और थू और लोगों की गालियाँ से उनका पूरा जीवन भर गया है। क्यों? एक गलती किया उन्होंने जीवन में। लाखों अच्छा किया पर भारी हो गया एक गलती। जीवन में उसने टॉप पर चढ़ा पर भारी हो गया एक गलती। वो जीव चल रहा था, दौड़ रहा था, पर भारी हो गया एक गलती। तो जिंदगी में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मित्र, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप इस मुगालते में मत रहना कि चलो यार ज़िंदगी तो चलता है, ये ज़िंदगी है, चलता है। जो भी मित्र ने चलता है इस वाक्य को याद रखा, वह ज़िंदगी में फिर वो फेलियर होते चले गए। जिसने ज़िंदगी में यह सोच लिया नहीं यार ये ज़िंदगी है, नहीं चलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। नहीं चलता है, मुझे सावधानी बरतनी है, मुझे ये लाइफ नहीं जीना है, मन में भी नहीं लाना है, चित्त में भी नहीं लाना है, सोच में भी नहीं लाना है। सपने में आ गया तो इग्नोर करना है, मन में आ गया तो इग्नोर करना है, किसी ने ऑफर किया इग्नोर करना है, बड़ी बड़ी लाभ दिखा रहा है इग्नोर करना है, लोभ दिखा रहा है इग्नोर करना है। आप यदि सचेत रहें जिंदगी में, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत सुनिश्चित है, प्रकृति का नियम है, आप उससे बच नहीं सकते। आपको लग सकता है कि मैं अभी बच जाऊंगा, अभी इस क्षण में बच गया, वाह देखो मैंने उस आदमी को ठगा और मुझे इतना लाभ हुआ, क्या मज़ा आ गया। आप उस समय आपने ठगा, आपने धोखा दिया, आपने गलती किया, आपको उस समय मज़ा आया, लेकिन आप तैयार रहिए कि इस धोखे का भी 1000 गुना बन कर लौट के आएगा, इस गलती का भी 1000 गुना बन के लौट के आएगा। और आप जो सोचते हैं मज़ा आ गया, फिर ज़िंदगी में तैयार रहिए वह सज़ा पाने के लिए, वह पीड़ा पाने के लिए, वह नारकी जीवन जीने के लिए, वह अपमानित जीवन जीने के लिए, वह घटिया जीवन जीने के लिए, वह दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए, वह पीड़ादायक जीवन जीने के लिए। अभी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कुएं में आप धोखा शब्द डालोगे तो कुआं आपको लौटा के क्या देगा? धोखा देगा। या अंतरिक्ष या ब्रह्मांड आपको ही लौटा देता है जो आप इस समाज को देते हो।
तो आप अपने लिए जो चाहते हो उस समाज को दे दो। इसका तो प्रकृति का नियम है कि आप मुझे एक दो, मैं तुमको 1000 गुना बना के दूंगा। आप मुझे एक दो, मैं तुमको 1000 गुना बना के दूंगा। सीधी सी फंडा है प्रकृति का, नेचर का। आप इस नेचर के सीधी फंडा में टेढ़ी चाल क्यों चलते हो मित्र? टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हो मित्र? ये बिल्कुल सीधी साधा रास्ता है कि आप प्रकृति में जो बोओगे वो आपको लौटा के देगा। फिर इसमें टेढ़ी होने की क्या ज़रूरत है? तो मित्र, ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि एक मिस्टेक हो जाने से आपकी पूरी लाइफ समाप्त हो जाता है। आपने बचपना से तैयारी किया, युवावस्था में तैयारी किए, खूब पढ़ाई किए, खूब मेहनत किए, बड़े अफसर बन गए, बड़े कंपनी में चले गए, खूब जी जान लगा दिया, पूरे दांव लगा दिया, पर आपका मन के किसी कोने में कोई बात छिप ऐसा रह गया, लालसा रह गया, तृष्णा रह गया, वासना रह गया, और वह समय पाते अकुला गया, समय पाते वह अंकुरित हो गया, और किसी ने हवा दिया, आबो हवा दिया, और आपका मन, आपका रुझान जी, अरे भाई ये तो लाइफ है, एंजॉय करो, लाइफ है, चलता है, कौन देखता है, कौन जानता है, किसने देखा है, सब हम अकेले में हैं। मित्र, इस भाव के अंदर में जैसे जिस क्षण आपके जीवन में आता है यह भाव, आप उसी समय आपका ये मिस्टेक हो गया, और समझ जाइए कि अब आपका जो नींव है वह वहाँ से दरकना शुरू हो गया है। आपकी नींव और आपकी नींव में दरार आ गया है, और आपका नींव अब किसी भी क्षण आपका यह जो जितना बड़ा टावर आपका खड़ा है, जितनी आपकी लाइफ का जो शिखर आपने खड़ा कर रखा है, अब वो किसी भी क्षण गिर सकता है। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर जो नींव है उसके अंदर जो गड़मड़ हो रहा है उसको बाहर की दुनिया नहीं देखता, पर प्रकृति देखता है, कर्म फल का सिद्धांत देखता है, टाइम समय देखता है, आप देखते हैं, आपका ईश्वर देखता है, आप खुद हो, खुद समझते हो। तो ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी, चाहे जाने हो अनजाने हो, लोभवश हो, लाभवश हो, तृष्णावश हो, मोहवश हो, वासना के वशीभूत होकर हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यदि एक भी मिस्टेक हुआ आपके लाइफ में तो आपका पूरा किया धरा समाप्त हो जाता है। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, मेरे पास एक लाख लीटर दूध था, 1 लाख लीटर दूध था, बहुत शानदार दूध था, बहुत बढ़िया दूध था। लोगों के लिए मैं एक उदाहरण पेश था हमारा दूध। और एक दिन क्या हुआ, जाने अनजाने में एक गलती हो गया, और वह गलती क्या हो गया, उसमें नींबू का एक बूंद चला गया, एक बूंद चला गया। और मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बूंद तो है, इससे क्या होगा, इस एक बूंद तो है, इससे क्या होगा, इतनी बड़ी दूध की हौज है, उसमें एक बूंद नींबू का क्या बिगाड़ लेगा। हो गया। अब हमने ध्यान हटा दिया, हो गया। अब हम कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि मेरा सारा दूध जो इतना बड़ा हौज में था, इतनी बड़ी टंकी में था, लाखों लीटर का दूध, वो पूरी तरह से फट के खराब हो गया। अब वो कोई छदाम भर के कीमत नहीं रह गया, उसकी कोई मोल नहीं रह गया, उसको 2 कौड़ी का हो गया। पूरे बर्तन को साफ करना पड़ा, पूरा हौज निकालना पड़ा, पूरी बर्तन साफ सफाई करना पड़ा, नए सिरे से बर्तन को साफ करना पड़ा, और फिर नए सिरे से अपने उस खाली बर्तन में अपना दूध भरना पड़ा। मित्र, यह दूध को तो आप भर सकते हो, यह भौतिक पदार्थ है, पर जीवन को आप कहाँ से लाओगे? एक बार आपका जीवन, आपने 50 साल 60 साल जीवन जी लिया है, 50 साल का जीवन जी लिया है, आपने 20 साल कड़ी मेहनत कर ली है, 30 साल कड़ी मेहनत कर लिया है, और वो पूरा का पूरा एक मिस्टेक के कारण, एक गलती के कारण, और वह एक ऐसा गलती जिसको आपने इग्नोर कर दिया था, जो आपके मन में आया था, जो आपके ख्वाबों में आया था, जो आप भीतरी परत में आया था, कोई किसी को, बाहरी लोगों को मालूम नहीं था, वो धीरे धीरे वह आपका रोग बन गया। वह जो है रोग बन गया, और रोग बन करके आपके मानसिक स्वास्थ्य को, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, आपके लाइफ के स्वास्थ्य को पूरी तरह से वह ग्रसित हो गया, और आप इफेक्टेड हो गए, आप इन्फेक्शन में आ गए, आप बीमार हो गए, आप बर्बाद हो गए। और लोग फिर जो तालियां बजा रहे थे, अब गालियां देने लगे, छी थू से आपका पूरा भर गया, आपका आंगन कैक्टस उगाया, अब तमस से भर गया। अब वहाँ आपका जीवन बिल्कुल गड्ढमड हो गया, कचरा हो गया। अब कैसे करोगे? दोबारा लौट के आता नहीं, अब फिर दोबारा ज़िंदगी में वापस जा नहीं सकते, फिर बचपना आ नहीं सकता। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आप जहाँ भी हो, उस सारे चीज़ों को, जो हुआ नहीं हुआ, जो अफवाहें हैं, जो सच है, कुछ भी है, जो भी अब संसार से मिलेगा, वो आपको चुपचाप स्वीकार करना होगा।
बिना बहस के स्वीकार करना होगा और धीरज के साथ स्वीकार करना होगा और अपने जीवन को नए तरीके से फिर तराशना और खयालना होगा। ये एक आसान काम नहीं है मित्र। ये लगता तो है कि हम नए जीवन को तराश लें, हम जीवन फिर वही उठ लें। ये हमारा जीवन का कटु अनुभव है कि एक बार आपके मिस्टेक हो गया या कुछ भी हो गया, भूल चूक हो गया, लेकिन लोग उसको भूल चूक नहीं मानते हैं, लोग उसको तो छीत से भर देते हैं। फिर आप जब माइनस हो जाते हैं तो फिर आपका जीरो तक आना बड़ी मुश्किल बात है। जीरो भी आ जाते हो तो फिर +1 होना फिर और कठिन बात हो जाता है। लेकिन उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए और नए कर्म भी करना शुरू किए। तो यदि आपके जीवन में कोई मिस्टेक आ गया है मेरे मित्र, और आपका लाइफ ब्रेक हो गया है और आपका जीवन में ब्रेक लग गया है, पूरा ब्रेक लग गया, आपकी सफलता में ब्रेक लग गई है, तो आप बिल्कुल सबसे पहले काम यह करें कि आप अपने सांसों पर ध्यान दें। आप अपने को प्राणायाम में करें। एक लंबा समय, कुछ आप 90 दिन का आप सांसों को साधें। क्या साधें? आप देख लीजिए कि जिस समय आपका चित्त शांत है, अच्छा लग रहा है, आपकी सांसों की गति क्या है। अब उस गति की लंबाई को बढ़ाइए। दूसरा सा इसका सिंपल सा फंडा है कि आप सुबह सुबह रोज़ 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा आप सांसों का योग करें। सांसों का योग करने के लिए आप हमारे लाइव लेसन चैनल के वीडियो में कोर्स से आप देख सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ आपको एक हिंट बता देते हैं। यह जो सांस और मन का विज्ञान है, इससे हमारा जीवन में वो मिस्टेक भी आता है, और ये सांस और मन का ही विज्ञान है कि जो हमारे जीवन को जो माइनस हो गया है वो उसको उठा करके फिर टॉप तक दौड़ा देता है, फिर वो टॉप गियर में ले आता है, फिर हमारा जो ब्रेक फेल हो गया था वो नया ब्रेक बन जाता है। हम जीवन में हम फिर नए अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, नए तरीके से जी सकते हैं। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, उससे आप लौटा नहीं सकते। अब नए सिरे से नए जीवन को आपको जीने के लिए तकनीकी सीखना है। तो सांस और मन के विज्ञान पहले भले भांति समझिए, सांस और मन के विज्ञान की शक्ति को समझिए, सांस और मन हमारे जीवन में कैसे प्रभावशाली बनते हैं उसको समझिए। जब आप समझ जाएं तो उसका प्राणायाम, उसको साधना कीजिए। साधना क्या है? समझना है और उसको लेना है। तो अभी हम आपको 1 मिनट का एक सिंपल सा सांसों का योग हम बताते हैं, जिससे आप अपने जीवन में यदि क्रेक आ गया है, मिस्टेक आ गया है, अपने आप को धीरज बंधाना है, अपने आप को शून्य से थोड़ा उबारना है, अपनी मनस्थिति ठीक करना है, अपनी मानसिक संतुलन बनाना है। हाँ, हमको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ना पड़े, हम मनोक्षिप्त से बच जाए, मनोविकृति से बच जाए, मनोरोग से बच जाए, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्राणायाम है। क्या करना है आपको? पहले तो आप आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद करने के बाद आप पूरा ध्यान अपना नाक के नथुने पर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, और आप बायां नासिका से आपको सांस लेना है, दाहिना आप नासिका बंद कर लीजिए और गहरी सांस खींचिए। जब आप सांस खींचे उस समय आपकी मुद्रा, ये 5 उंगलियां एक साथ हो और गोदी में रख दिया, सीधी कमर करके ही बैठे और धीरे धीरे लंबी लंबी गहरी सांस खींचिए। और धीरे से रोकिए और फिर उसी नासिका से बाहर आने दीजिए। धीरे धीरे बाहर छोड़ें और फिर उसी से आप श्वास खींचिए। तेजी से सांस नहीं खींचना है, गहराई से खींचना है। माने धीरे धीरे लंबी गहरी गहरी करते करते पूरी पेट में भर लीजिए। अब पेट में भर गए, कुछ समय रुकिए और धीरे धीरे आप बाहर छोड़िए, पूरा पेट खाली कीजिए। आप 24 बार बायां से करें और 24 बार आप दाहिना से करें, प्रक्रिया वही होगा। उसके बाद आप क्या करें? 24 बार आप लोम विलोम करें। कैसे लोम विलोम करें? आप बायां नासिका बंद करें, दाहिना से स्टार्ट करें। पूरी सांस गहरी खींचे, पेट में भरें और बायां नाक से आप उसको बाहर निकलने दीजिए। ये बाहर निकल गया, पूरी खाली करें, खाली हो गया। अब यहाँ से फिर खींचिए, भरिए, बायां नासिका से सांस भरते भरते गए। अब हमने दाहिना नासिका से बाहर छोड़ दिया, पूरा खाली हो गया। अब फिर हमने बायां नासिका से सांस भरना शुरू किया और वही प्रक्रिया आप 24 बार करें। फिर क्या करें? 24 बार आप दोनों नासिका से सांस लें। कैसे दोनों नासिका से सांस लें? पहले दोनों नाक को बंद कीजिए,
कुछ समय तक खाली रहने दीजिए। जब सांस की फूंक बढ़े तब खोलिए और पूरी सांस खींचने के बाद पेट में थोड़ा सा डंप कीजिए, भरिए, थोड़ा सा प्रेस करिए पेट को और धीरे धीरे फिर बाहर छोड़िए। दोनों नासिका से पूरी बाहर कर दीजिए। पूरी पेट खाली, पूरी पेट चिपक जाए, पेट में थोड़ा दर्द होगा और फिर सांस खींचिए। और आपको अपने मन को सिर्फ उन सांसों की गति पर टिका देना है। जो सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है, जो इसमें से रगड़ से जो गर्मी उत्पन्न हो रहा है, और इतने आपको कम रगड़ देना है सांसों का कि धीरे धीरे ही सांस जाए और पूरी गहराई तक सांस जाए, पूरी गहराई तक पेट में भरो और फिर सांस बाहर आए। तो 24 बार आप इसको कर लीजिए। घंटा 2 घंटा में आपका हो जाता है। आप शुरुआत में इसको कर लीजिए। शुरुआत में आपको घंटा भर का समय लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन के अंदर में वह रास्ता आपको मिलेगा जो आप भटक गए थे, वहाँ से वापस होने का आपको एक मार्ग मिलेगा और आपको एक साहस मिलेगा और एक निर्भयता मिलेगा। जीवन को नई दृष्टि मिलेगा, सोचने के लिए आपको समय मिलेगा, शांति के लिए समय मिलेगा। मन में आपका जो पक्षाघात हो गया है, मन में जो लकवा मार गया है, मन का जो पैरालिसिस हो गया है और इस तरह से जीवन प्रभावित हो गया है, वो स्वस्थ होगा। और जैसे जैसे मन आपका स्वस्थ होगा, चित्त स्वस्थ होगा, आपका जीवन में अध्यात्म आएगा। और आपका जीवन जब अध्यात्म उतरेगा तो फिर आप जीवन को समग्रता से देखोगे, और जीवन को समग्रता से देखोगे तो फिर नया जीवन जीने का आप बुनियाद रखेंगे। और यहाँ जो भी आप बुनियाद रखेंगे, फिर आपका इनर लाइफ अच्छा होता हुआ जाएगा और धीरे धीरे आपका जो आउटर लाइफ है या बाहरी ज़िंदगी है वह भी बेहतर होता हुआ जाएगा। मित्र, तो आप बचिए, आप सावधान रहिए, सचेत रहिए कि आपके जब कोई काम कर रहे हैं, जीवन में कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपका पारिवारिक हो, पर्सनल हो या फिर आपका ऑफिशियल हो, कहीं भी किसी भी वक्त, चाहे वो आपकी निजी लाइफ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत ही लाइफ क्यों ना हो, चाहे आप आप अपने बाथरूम में ही क्यों ना हो, चाहे आप अपने बेडरूम में ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, कोई भी मिस्टेक करने का अवसर ना दे, न मन को न जीवन को। यदि क्योंकि एक मिस्टेक आपको धड़ाम से नीचे गिरा देगा, और जो नीचे गिरने का पीड़ा है आप उसको शायद सह ना पाओ, और सह भी पाओ तो विक्षिप्त हो जाओ, और विक्षिप्त हो भी गए तो जाने कितने दिन लगेगा ठीक होने में। तो एक गलती सब पे भारी हो जाता है। मित्र, तो बचिए। आप अपने को, यदि हो गया है तो इस नए सिरे से आप अपने को उठा लीजिए। हो गया है तो अब उसको कुछ नहीं कर सकता, आपको बस नए सिरे से आपको उठाना होता है। तो मित्र, हम इसी छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।